हेलो एवरीवन। आज की हमारी कहानी है द थैंकलेस गोल्ड स्मिथ। तो इस इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से आप बहुत सारे न्यू वर्ड सीखेंगे। इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश स्टोरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। द थैंकलेस। थैंकलेस का मतलब होता है जब भी किसी वर्ड में लेस शब्द जुड़ता है तो वह उसका अपोजिट बन जाता है। जैसे केयर मीन्स होता है परवाह करना, केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। फियर मीन्स होता है भय या डर, और फियरलेस मीन्स होता है निडर। इसी तरीके से थैंक मीन्स होता है जैसे किसी को धन्यवाद देते हैं। हम जब किसी का एहसान मानते हैं तो किसी को थैंक यू बोला जाता है, और उसमें जब लेस जुड़ गया है जैसे थैंकलेस, इसका मतलब हो गया कृतघ्न। कृतघ्न का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी का उपकार ना माने। इसी को एहसान फरामोश भी बोला जाता है। इसका हिंदी में अपोजिट वर्ड यानी कि विपरीत अर्थक शब्द होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब एहसान मानने वाला। तो द थैंकलेस गोल्ड स्मिथ मतलब कृतघ्न सुनार या एहसान फरामोश सुनार। तो एक ऐसा सुनार होता है इसमें जो किसी का एहसान नहीं मानता है। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी को। अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। अ हस्बैंड एक पति, एंड और अ वाइफ यानी कि एक पत्नी। वर मिस थे, सो मिस इतने, पुअर मिस गरीब, दैट मिस की। सो दैट एक ही कंजक्शन है और एक साथ आता है। सो मीन्स इतना, और इसका मतलब दैट का मतलब की, और बीच में कोई भी एडजेक्टिव आता है। सो पुअर दैट मतलब इतना गरीब की, और यदि सो दैट साथ में आ जाए, इकट्ठा सो दैट लगा है, तो उसका अर्थ होता है ताकि। यहाँ पर होगा इतना गरीब की। अब दो लोग हैं तो इतने गरीब की। अ हस्बैंड एंड अ वाइफ वर सो पुअर दैट, एक पति और एक पत्नी इतने गरीब थे कि दे कुड नॉट इवन फीड देयर चिल्ड्रन। दे मीन्स वे, कुड नॉट नहीं सकते थे, इवन मीन्स भी, फीड मीन्स खिलाना या भोजन खिलाना, देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों को। तो यहाँ से हम अर्थ लगाएंगे शुरू से। अ हस्बैंड एंड अ वाइफ वर सो पुअर दैट, एक पति और एक पत्नी इतने गरीब थे कि दे कुड नॉट इवन फीड देयर चिल्ड्रन, कि वे अपने बच्चों को भी नहीं खिला सकते थे। सो द वाइफ टोल्ड द मैन, सो मीन्स इसलिए। अब सो और दैट ये जो दोनों साथ में आते हैं, इसका मतलब इतना की, लेकिन सो अकेला लगा हुआ है, इसका मतलब होगा इसलिए। यह एक कंजक्शन की तरह काम करता है। सो द वाइफ टोल्ड द मैन, इसलिए पत्नी ने आदमी को कहा, आदमी से कहा। क्या कहा उसने? टू गो जाने को, एंड अर्न कमाने को, सम मनी कुछ धन। मनी का मतलब धन या पैसा, कुछ धन कमाने के लिए कहा। और धन किस लिए? टू बाय फूड यानी कि भोजन खरीदने के लिए। जब कोई वर्ब है उसके आगे टू जुड़ा रहता है तो उसका अर्थ निकलता है ना नी ने। टू बाय मतलब खरीदना, फूड मतलब भोजन। नेक्स्ट देखते हैं। द मैन आदमी, वेंट आउट बाहर चला गया, गो मीन्स जाना, और सेकंड फॉर्म वेंट, आउट मीन्स बाहर, बाहर चला गया। लुकिंग फॉर मतलब तलाशते हुए। अकेला लुक मीन्स होता है देखना, और उसके साथ जब एक प्रीपोजिशन फॉर जुड़ जाता है तो उसका मतलब हो जाता है तलाशना, खोजना। आ जॉब यानी कि एक जॉब या एक काम। तो आदमी एक कार्य की तलाश में, काम की तलाश में बाहर चला गया। ही लॉस्ट हिज वे एंड रीच्ड अ फॉरेस्ट। ही मीन्स वह, लॉस्ट मीन्स भूल गया, लॉस्ट हिज वे मतलब अपना रास्ता भूल गया। वैसे लूज मीन्स होता है खोना। फर्स्ट फॉर्म होती LOOSE, ये सेकंड लगी है। लॉस्ट हिज वे मतलब अपना रास्ता भूल गया। एंड और रीच्ड मतलब पहुंचा, अ फॉरेस्ट एक जंगल में। वह अपना रास्ता भूल गया और एक जंगल में पहुंचा। ही वॉज थर्स्टी, ही मीन्स वॉज मीन्स था, थर्स्टी यानी कि प्यासा, वह प्यासा था। एंड और लुक्ड अराउंड, लुक्ड मीन्स देखा, अराउंड मीन्स चारों ओर, फॉर मीन्स के लिए, वाटर मीन्स पानी, पानी के लिए चारों तरफ देखा। सडनली एकदम से या अचानक। ही सॉ अ वेल, ही मीन्स उसने, सॉ मीन्स देखा, अ वेल एक कुआं, उसने एक कुआं देखा। वेन वी जब,
ही लुक डाउन द वेल व्हेन जब ही उसने लुक्ड डाउन मीन्स नीचे देखा द वेल कुएं में जब उसने कुएं में नीचे देखा ही सॉ उसने देखा अ टाइगर एक टाइगर देखा उस कुएं में और अ मंकी एक बंदर अ स्नेक एक सांप एंड अ मैन और एक आदमी इनसाइड अंदर द वेल कुएं के अंदर उसने ये चीज़ें देखी एक चीता टाइगर मंकी स्नेक एंड मैन। अब क्या होता है द टाइगर सेड चीते ने कहा प्लीज़ हेल्प मी आउट प्लीज़ कृपया हेल्प सहायता करो या मदद करो मी मीस मेरी आउट मीस बाहर बाहर निकालने में मेरी मदद करो। आई प्रोमिस मीस होता है वादा करना मैं वादा करता हूँ नॉट मीस नहीं टू हार्म हानि पहुँचाने की टू यू तुमको मैं तुमको हानि ना पहुँचाने का वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा। सो इसलिए द मैन हेल्प्ड हिम इसलिए द मैन आदमी ने हेल्प सहायता की हिम उसकी इसलिए उस मैन ने उसकी सहायता की टू कम आउट बाहर आने में ऑफ द वेल कुएं से इसलिए आदमी ने उसकी कुएं से बाहर आने में सहायता की। देन तब ही हेल्प्ड द मंकी देन मीन्स तब ही मीन्स उसने हेल्प सहायता की द मंकी बंदर की तब उसने बंदर की सहायता की एंड द स्नेक और सांप की भी सांप की सहायता की आउट ऑफ द वेल कुएं से बाहर आने के लिए आउट ऑफ मीन्स से बाहर। द थ्री एनिमल्स यानी कि तीन जानवरों ने सेड मीन्स कहा डू कम मतलब अब जब डू लगा होता है डू मीन्स होता है करना कम मीन्स आना जब किसी से दबाव देकर कोई चीज़ बोली जाती है तब वहाँ पर डू बोला जाता है। तो डू कम मतलब कृपया आओ टू आवर हाउस हमारे घर आओ। यहाँ से फिर से देखते हैं द थ्री एनिमल्स सेड तीन जानवरों ने कहा डू कम टू आवर हाउस हमारे घर आओ सो दैट ताकि देखिए सो दैट जब साथ में लगा हो तो इसका अर्थ क्या निकलता है ताकि। वी मीस हम कैन मीस कैन मीस होता सकना रीपे मीस चुकाना यू मीस तुम्हें मतलब जो भी आपने एहसान किया उसको हम रीपे कर सकें चुका सकें। तो वैन जब द मैन आदमी इन द वेल कुएं में तो कुएं में जो आदमी था जब ही मैन आस्क्ड फॉर मिस मांगी हेल्प मदद जब आदमी ने मदद मांगी आस्क मीन्स होता है पूछना जब इसके साथ फॉर जुड़ा होता है तो इसका मतलब होता है मांगना। उसने मदद मांगी ऑल द एनिमल्स सभी जानवरों ने सैड मीन्स कहा डोंट टेक हिम आउट डोंट नहीं टेक हिम आउट मतलब उसे बाहर निकालना उसे बाहर मत निकालो इम्परेटिव सेंटेंस है डोंट लगा होता है तो मत का अर्थ आता है उसे बाहर मत निकालो और इम्परेटिव एक और दिया है डोंट ट्रस्ट हिम ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना उस पर विश्वास मत करो। ही इज़ अ मैन ही मीन्स वाइज मीन्स है अ मैन आदमी वह एक आदमी है बी वेयर सावधान रहो उससे। बट परंतु द पुअर मैन गरीब आदमी वाज मीन्स था काइंड दयालु परंतु गरीब आदमी दयालु था। ही उसने हेल्प मदद कर दी द मैन आदमी की उसने उस आदमी की मदद कर दी एंड द वेल कुएं में जो कुएं में था टू मीन्स भी। हम यहाँ पर इसको फिर से देखते हैं बट द पुअर मैन वॉज काइंड परंतु गरीब आदमी दयालु था एंड ही हेल्प्ड द मैन इन द वेल टू उसने कुएं के आदमी की भी मदद कर दी टू कम आउट बाहर आने में उसकी भी मदद कर दी। द मैन आदमी केम मीन्स आया आउट मीन्स बाहर आदमी बाहर आया एंड सेड और बोला आई एम अ गोल्ड स्मिथ आई मीन्स मैं मीन्स हूँ अ गोल्ड स्मिथ एक सोनार मैं एक सोनार हूँ। इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प इफ मीन्स यदि यू मीन्स तुम्हें एवर मीन्स कभी नीड मीन्स ज़रूरत होना है आवश्यकता पड़ना माई हेल्प मेरी सहायता की यदि तुम्हें मेरी सहायता की ज़रूरत पड़े फील फ्री फील मीन्स महसूस करो फ्री स्वतंत्र मतलब बिल्कुल से स्वतंत्र रहो टू कम आने को टू मी मेरे पास आने के लिए स्वतंत्र रहो मतलब कभी भी आप आ सकते हो। द पुअर मैन गरीब आदमी वेंट चला गया टू अदर सिटी दूसरी सिटीज़ मीन्स शहरों में
आदमी दूसरे शहरों में चला गया बट परंतु गॉट नो जॉब, परंतु कोई जॉब नहीं मिली। गॉट मीन्स मिलना पाना, नो जॉब कोई भी जॉब नहीं मिली उसे, एंड नो मनी और बिल्कुल भी धन नहीं मिला। सैड एंड अपसेट, सैड का दुखी, अपसेट का मतलब होता है दुखी होना, और वो दुखी हो जाता है। ही वेंट बैक, वह वापस जाता है, टू द वेल, कुएं के पास, वह कुएं के पास वापस जाता है। एंड और मेट मिलता है, द अब यहाँ से देखिए, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, गया का अर्थ आना चाहिए। ही वेंट बैक, वह वापस गया, टू द वेल, कुएं तक। एंड और मेट मीन्स मिला, फर्स्ट फॉर्म होती है MEET, ये सेकंड फॉर्म लिखी है। मेट द 3 एनिमल्स, तीन जानवरों से मिला वो। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइगर, चीते ने, गेव मीन्स दिया, हिम मीन्स उसे, अ नेकलेस, नेकलेस मीन्स होता हार, चीते ने उसे हार दिया, और गोल्ड सोने का हार, एंड सेड और कहा, दिस नेकलेस, यह हार, बिलोंग्स मीन्स होता संबंध रखना, बिलोंग, और बिलोंग के बाद टू आता है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, बिलोंग्स टू संबंध रखता है, टू अ प्रिंस, एक प्रिंस से, यह हार एक प्रिंस से, प्रिंस यानी कि राजकुमार, राजकुमार से संबंध रखता है, या यह हार राजकुमार का है। हु मीन्स जिसे, आई मीन्स मैंने, किल्ड मीन्स मार दिया, जिसे मैंने मार दिया है। इट मीन्स यह, विल मीन्स गाएगी, हेल्प मीन्स सहायता करना, यू मीन्स तुम्हारी, यह तुम्हारी सहायता करेगा। तो ये है, ये नेकलेस दे रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द मैन, आदमी ने, रिमेंबर्ड, आदमी को, रिमेंबर्ड मीन्स याद होना, कोई पुरानी चीज़ किसी को याद होती है तो उसे रिमेंबर बोला जाता है। हेल्पिंग, सहायता करना, द गोल्ड स्मिथ, सुनार की, उसे एक सुनार की सहायता करनी भी याद थी, टू मीन्स भी, कि उसे ये याद था कि उसने एक सुनार की भी सहायता की थी। ही वॉन्टेड टू सेल द गोल्ड नेकलेस फॉर मनी, ही मीन्स वह वॉन्टेड चाहता था, टू सेल बेचना, द गोल्ड नेकलेस यानी कि सोने का हार, वह सोने का हार बेचना चाहता था, फॉर मनी पैसों के लिए या धन के लिए। सो इसलिए ही वेंट टू मीट द गोल्ड स्मिथ, ही मीन्स वह, वेंट मीन्स गया, टू मीट मिलने को, द गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार से, इसलिए वह सुनार से मिलने के लिए गया। अच्छा, जो टू से जुड़कर जो वर्ब दी रहती हैं वो फर्स्ट फॉर्म में रहती हैं हमेशा, इनको इन्फिनिटिव बोला जाता है और हिंदी में ना नी ने अर्थ निकलता है। जैसे वह सुनार से मिलने गया, मिलने, मीट मीन्स मिलना, तो टू लगा तो मिलने, ना का, ने का अर्थ आ रहा है। व्हेन ही सोड द नेकलेस, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स उसने, सोड मीन्स दिखाया, द नेकलेस हार, जब उसने हार दिखाया, द गोल्ड स्मिथ सुनार को, रियलाइज्ड आभास हुआ या जानकारी हुई, दैट मीन्स कि इट वॉज द नेकलेस, यह तो वही नेकलेस था, हार था, यह वही हार था। ही हैड मेड फॉर, ही मीन्स वह, हैड मीन्स चुका था, मेड, मेक मीन्स बनाना, फर्स्ट फॉर्म होती MAKE। अब हैड पास्ट परफेक्ट टेंस है, इस वजह से थर्ड फॉर्म आई है मेड, मतलब उसने बनाया था, फॉर द प्रिंस मतलब राजकुमार के लिए। अब ये हु आया है, इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और ये प्रिंस को जोड़ेगा अगले सेंटेंस से, इससे, इस पूरे सेंटेंस से, यानी कि इस पूरे सेंटेंस में प्रिंस के बारे में ही बताया जाएगा, और हु का अर्थ निकलेगा जो। तो प्रिंस राजकुमार, हु हैड डाइड, जो मर चुका था, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, जो कि जंगल में मर चुका था। नेक्स्ट देखते हैं, द गोल्ड स्मिथ, सुनार ने, टोल्ड मीन्स बताया, द मैन आदमी को, टू वेट, वेट मीन्स प्रतीक्षा करना, बताना, कहना, सुनार ने आदमी से प्रतीक्षा करने के लिए कहा। एंड और वेंट मीन्स गया, टू द किंग, राजा के पास, और राजा के पास गया। ही टोल्ड द किंग, ही मीन्स उसने, टोल्ड मीन्स बताया, कहा, द किंग राजा से, उसने राजा से कहा, अबाउट मीन्स बारे में, द मैन आदमी, विद द गोल्ड नेकलेस, विद मीन्स साथ या के साथ, गोल्ड मीन्स सोने की, नेकलेस मीन्स होता है हार,
तो उसने सोने के हार वाले आदमी के बारे में बताया। द किंग राजा ने थॉट मीन्स सोचा, राजा ने सोचा, दैट मीन्स की द मैन आदमी हैड मीन्स चुका था, किल्ड मीन्स मारना, हिज सन उसके पुत्र को। राजा ने सोचा कि आदमी उसके पुत्र को मार चुका था। सो इसलिए ही हैड हिम चेंड, ही मीन्स वह हैड में चुका था, हिम उसे, चेंड मतलब बांधना, इसलिए उसने उसे बांध लिया, बंधक बना लिया। एंड और पुट मीन्स रखा, हिम मीन्स उसे, इन द प्रिजन जेल में, और उसे जेल में रख दिया। अब इसीलिए ही लेसन का जो टाइटल है वो है थैंकलेस गोल्ड स्मिथ, यानी कि कृतज्ञ या एहसान फरामोश, एहसान फरामोश गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार। और सुनार क्या है, उसने उसका एहसान नहीं माना, उसे जेल में डलवा दिया। कृतज्ञ है यानी कि वो। वाइल इन प्रिजन, वाइल मीन्स जबकि, इन प्रिजन जेल में, जेल में द मैन आदमी, वो आदमी था, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित, टू सी देख करके, द मैन द स्नेक सांप को। तो जेल में आदमी सांप को देखकर आश्चर्यचकित था। हु मीन्स जो कि, अब सांप के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया है हु, और यहाँ पर इस सेंटेंस में सांप के बारे में ही बताया जाएगा इसमें। तो जो सांप है, हैड कम आ चुका था, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए। किसकी मदद करने के लिए आया था? उस मैन की। दे हैज्ड अ प्लान, हैच मीन्स होता है, हैज्ड अ प्लान मतलब एक योजना बनाई, उन्होंने एक योजना बनाई। द स्नेक सांप ने, गेव मीन्स दिया, सब फर्स्ट फॉर्म होती GIVE गिव, सेकंड फॉर्म है गेव। अ पीस ऑफ मीन्स एक टुकड़ा, अ हर्ब, हर्ब मीन्स होता है साग, साग का मतलब होता है जो छोटे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे पौधे। और कई प्लांट ऐसे होते हैं जो किसी को मतलब उससे जड़ी बूटी बनाई जाती है, उसे लगाने से या सूंघने से आदमी सही हो जाता है। द स्नेक गेव अ पीस ऑफ हर्ब, उसने एक साग का एक टुकड़ा दिया, एक प्लांट का, टू द पुअर मैन, गरीब आदमी को, गरीब आदमी को दिया। एंड और देन तब जो वो सांप था, वेंट चला गया, एंड और बिट मीन्स काट लिया, फर्स्ट फॉर्म थी BITE बाइट मीन्स काटना, और सेकंड फॉर्म में बिट काट लिया, द क्वीन रानी को, और रानी को काट लिया। अब क्या होता है, नो बडी मतलब कोई नहीं, कुड मीन्स सकता था, क्योर मीन्स होता है ठीक करना, रोग मुक्त करना क्योर कहलाता है। द क्वीन रानी को, कोई भी रानी को रोग मुक्त नहीं कर सकता था या ठीक नहीं कर सकता था। अब जो रानी है, तो हु आया है रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन आगे वाले सेंटेंस में रानी के बारे में बताया जाएगा। हु मीन्स जो, सीम्ड मीन्स प्रतीत हुई या लगती थी, टू बी डाइंग मतलब मरते हुए, जो मरते हुए दिखती थी, ऐसे लग रहा था जैसे मर रही हो। द मैन आदमी ने, टोल्ड मीन्स बताया, द गार्ड्स, गार्ड्स को जो वहाँ पर गार्ड लगे हुए थे उनको बताया। गार्ड को हिंदी में बोला जाता है पहरेदार। आदमी ने पहरेदारों को बताया, दैट मीन्स की, ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकता था, क्योर मीन्स होता है इलाज करना। एनी स्नेक बाइट, स्नेक बाइट मतलब सांप का काटा हुआ, तो वह किसी भी सांप का काटा हुआ क्योर कर सकता है, क्योर मतलब ठीक करना। द किंग राजा, वॉज मीन्स था, इन्फॉर्म मीन्स सूचित किया गया, राजा को सूचित किया गया या जानकारी दी गई। हु मीन्स जो कि, देन मीन्स तब, ऑर्डर्ड मीन्स आदेश दिया, जिसने तब आदेश दिया। द मैन आदमी को, टू बी टेकन लाए जाने के लिए, पैसिव वॉइस में है, टू के साथ बी लग के और थर्ड फॉर्म लगी हो, ये पैसिव वॉइस कहलाती है। मतलब उसने आदमी को लाए जाने के लिए ऑर्डर दिया। टू द क्वीन मतलब रानी के पास, उसको रानी के पास ले जाया जाता है। द मैन आदमी ने, रब्ड मीन्स रगड़ना या मलना, द हर्ब मतलब वो साग जो भी वो पत्ती लिए हुए था, ऑन मीन्स पर, द बाइट मार्क मतलब काटे हुए चिन्ह पर, बाइट काटे हुए, मार्क यानी कि चिन्ह पर, वहाँ पर उसने क्या कर दिया, उसको रब कर दिया मतलब रगड़ दिया। जस्टिस तभी, या जस्टिस का मतलब तभी भी होता है, या जैसा कि, तो जैसा कि, द स्नेक हैड टोल्ड हिम, द स्नेक सांप, हैड मीन्स चुका था, टोल्ड मीन्स बताना, हिम मीन्स उसे, टू, टोल्ड हिम टू, जैसा कि सांप उसे बता चुका था। सांप ने बताया था उसे ऐसा ऐसा कर देना, तो वो वैसे ही करता है। अब उससे क्या होगा, सून द क्वीन बिकेम वेल, सून जल्दी,
द क्वीन रानी बिकेम वेल मतलब ठीक हो गई। बिकम यानी होना, फर्स्ट फॉर्म होती BECOME, सेकंड फॉर्म लगी है बिकेम हो गई, वेल मीन्स अच्छी या ठीक, रानी ठीक हो गई। द किंग राजा ने ऑर्डर आदेश दिया, द सोल्जर्स सिपाहियों को, राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया टू फ्री, फ्री मीन्स स्वतंत्र करना या छोड़ देना, द मैन आदमी को, राजा ने सिपाहियों को राजा को छोड़ने का आदेश दिया। एंड और आस्ट हिम अबाउट द नेकलेस, आस्ट मीन्स पूछा, हिम मीन्स उससे, अबाउट बारे में, द नेकलेस हार, और उससे हार के बारे में पूछा। आफ्टर मीन्स बाद में, लिसनिंग मीन्स सुनना, सुनने के बाद। आफ्टर कंजक्शन की भी तरह कार्य करता है और प्रीपोजिशन की भी तरह कार्य करता है। ये वर्ब के पहले लगा, प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर वो कोई वर्ब लगी है तो वो ING फॉर्म में ही आएगी हमेशा। आफ्टर लिसनिंग, जैसे लिसन में ING लगा। सुनने के बाद, टू द होल स्टोरी, होल मीन्स संपूर्ण या पूरी, स्टोरी मीन्स कहानी, पूरी कहानी, कहानी सुनने के बाद। कहानी सुनने के बाद क्या होता है, द किंग राजा ने, पनिश्ड दंडित किया, द गोल्ड स्मिथ सुनार को, राजा ने सुनार को दंडित किया। एंड और गेव मीन्स दिया, आ लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारा, वेल्थ मीन्स धन, और उसे बहुत सारा धन दिया। एंड और लैंड यानी कि ज़मीन दी, लैंड मीन्स ज़मीन, टू द पुअर मैन गरीब आदमी को। द पुअर मैन गरीब आदमी, बिकेम मीन्स बन गया, रिच मीन्स अमीर, गरीब आदमी अमीर बन गया। एंड और ही एंड हिज फैमिली, वह और उसका परिवार, लिव्ड मीन्स रहने लगे, हैप्पीली खुशी पूर्वक, एवर आफ्टर मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए वो खुश होकर रहने लगे। तो ये देखिए वो रानी को ठीक कर रहा है। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।